Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jang. With me here on the show, I have been joined by my co-presenter, Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Good evening. वालेकुम अस्सलाम. Good evening. कैसी हैं आप? Hamza, should I tell you something? I'm well, लेकिन वो स्क्रीन पे देखें आपका जो ये ह्यू है ना, येलो कलर, ये हाँ, ये वाव फैक्टर आज आ गया है. तो you look great today. समर कलर्स ना? समर कलर, लेकिन जहाँ हम समर की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आज जो 36 नंबर ऑफ मैच है, शायद वहाँ बारिश हो जाए, क्योंकि फ्लोरिडा में हो रहा है. अभी भी मैच का सोच रही हैं? हाँ। ईद है कल, सारा छोड़ें. आप बताएं, कुर्बानी के लिए आपने बकरे पे चक्रे ले लिए? थोड़े ये क्रिकेट तो होती रहेगी. क्रिकेट तो अब वो टाइम आ गया दोस्तों, अब वो टाइम आ गया कि टीम कुर्बानी के जानवर तो हम ला रहे हैं, वापस ला रहे हैं. तो वो अब देखना कुर्बानी का बकरा कौन बनता है. हाँ, जहाँ तक कुर्बानी की बात है, हमारे तो जानवर आ रहे हैं. अभी हमने खरीदारी नहीं की, आपने कर रखी? मैंने बिल्कुल कर रखी है. और जितना मुश्किल काम है ना, ये आप बिल्कुल भी समझ नहीं सकते. हमारे पैनलिस्ट यकीनी तौर पर ये समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है मंडी में जाके कुर्बानी के लिए वो जानवर लेना, और वहां पर जो बहस करनी पड़ती है ना, वो बहुत मुश्किल काम है. क्रिकेट छोड़े, आज मेरे ख्याल इसी पे आ जाते हैं. मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्रिकेट में कुछ नहीं रखा. ये खेल ही जो है ना, ये खत्म हो जाना है. हमारा कौमी खेल हॉकी है. अच्छा, वैसे ये बात सही है, ये फैन के अंदर तो ये गुस्सा है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी वो नहीं होते ढीठ, फिर भी क्रिकेट देखने का मजा आता है. चाहे हम टीम में हैं, यानी हमारी टीम टूर्नामेंट में है या नहीं, बाकी टीम्स अच्छा खेल रही हैं, लेकिन अगर बारिश नहीं तो आज भी मैच देखेंगे आप? Well, that's a very valid question. बहरहाल, फैंस की आपने बात की, तो फैंस के लिए स्टार्ट में ही वो बता देता हूँ. जो सवाल होता है हमारा, आसान सा सवाल है कि T20 मैचेस में जो 30 मीटर का सर्कल होता है, पहले पावर प्ले में जो 6 ओवर्स का होता है, कितने फील्डर्स दायरे के बाहर होते हैं? ये आसान सा जवाब आपने देना. जनाब GNN के जितने भी सोशल मीडिया हैंडलर है, उनको सब्सक्राइब करके, लाइक करके, उनका स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जवाब के साथ वो स्क्रीनशॉट भेजें और आप जीत पाएंगे बम्पर प्राइजेस. Janab, with us here on the studios, we have been joined by former first-class cricketer, Mr. Raja Asad Ali Khan. Assalamu alaikum, sir. Good evening. Sarah, thank you very much for introducing me. I'm highly grateful. आगे बढ़ते हैं. जब डेटा जो है ना, डेटा वो बड़ा हम इनसार करते हैं उसके ऊपर. सो वेलकम करते हैं हमारे क्रिकेट डेटा एनालिस्ट मिस्टर अहमद सईद. अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? क्योंकि अहमद साहब डेटा बहुत है. ये कहना है. और जहाँ ये सारी बातें हो रही हैं, वहाँ पे जो क्रिकेटिंग एनालिसिस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई शॉट कैसे गलत लगी, आखिर क्या गलत हो गया, बॉल कैसी होनी चाहिए थी. तो उसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एनालिस्ट डॉक्टर रेहान साहब. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम मिस सारा. फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पैशन. यू साउंड वेरी एनर्जेटिक, वेरी हार्ड. थैंक यू जी. जहाँ सारी बातें हो रही हैं दोस्तों, वहाँ पे आज 36 नंबर ऑफ वर्ल्ड कप मैच है बिटवीन टीम पाकिस्तान एंड टीम आयरलैंड. 4 दफा 36 मैच हो भी गए, 35 हो भी गए हैं. और कैसे हुए हैं वो हमसे पूछो, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमने सफर किया है वो टॉर्चर के. आखिर कब हमारी टीम परफॉर्म करे. बट एनीवेज, आई कम टू यू जनाब. कल हमने देखा इमाद वसीम का प्रेसर था और उन्होंने कुछ बातें कही. हमजा, उन्होंने बड़ा ओपनली ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आए, कंपोज थे. उन्होंने कहा देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट की बात हो रही है, इंटेंट की बात हो रही है. मैं जानता हूं कि मुझे जाके खेलना चाहिए था, लेकिन 17 ओवर्स में रन्स हम नहीं कर पाए. बहरहाल नसीम की तारीफ करते हुए कहा कि नसीम ने उसी पिच पे शॉट्स लगाए. तो मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन गलतियां इंसान से होती हैं. हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की फील्डिंग, बॉलिंग, गेम अवेयरनेस, चेज, इन सारे मामलात पे हमें रिविजिट करना होगा. सर, आई कम टू यू. हाउ डू यू टेक हिज डिसीजन? ही वाज वेरी कंपोज्ड, बट उनकी बातों में सच्चाई तो थी ना. बहरहाल, इसमें एक चीज ऐड कर लीजिएगा राज साहब. उन्होंने कहा कि बुरा दिन होता है हर प्लेयर का. वो मेरा बुरा दिन था, पाकिस्तान के लिए बुरा दिन था. तो गालिबन मेरे ख्याल 13 या 14 मैचेस खेले इंडिया के खिलाफ हमने. तो 13 दफा जो है ना, 12 दफा वो हमारा बुरा दिन था, 1 दफा उनका था. तो हमारे हिस्से में ये सारे बुरे दिन है. मैं अब हंसूं इसके ऊपर रहूं, मुझे बताएं. हैरान हूं, दिल को पीटूं, रोऊं जिगर को मैं. बात ये है कि ये जो मैच हुआ, जिसमें बकौल हमारे एक्सपर्ट्स के भी, हम तो इतने डायरेक्ट और रखी कंपनी हमने किया ही नहीं, ना टीम मैनेजमेंट पे, ना कप्तान पे, ना खिलाड़ियों पे. लेकिन ये किस तरह की बातें कर रहे हैं. 120 रन के का कोई जवाब ही नहीं बनता. आप 11 के 11, हम जिसे बड़ा बुरा सा लगता है, सिफारिश की भी खिला लेना, तब भी अगर आपके अंदर जज्बा है ना, तो आप ये रन बना लेते. देखिए, ये सारी सुर्खी पाउडर बाद में लगाया जा रहा है. ये एस्केपिस्ट हैं, और ये हम किसी को ये नहीं कह रहे कि आप घराओ और जलाओ वाला काम करें. ये हमारे जौहर हैं, हमारा टैलेंट है, मेहनत करके ऊपर आए, लेकिन खेलें तो सही. और ये जो बात कर रहे हैं ना, ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी जमहूरियत पाकिस्तान जो है उसकी.
हम इंडिया को एक साइड पे करते हैं, 25 करोड़ एक बहुत बड़ा साइज है। तो मुझे ये बताएं कि ये उनके शान बातें कर नहीं रहे। अब मैं क्या कहूँ, ये क्या बात कर रहे हैं? इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका तासुर, इनके हारने के बाद इनके चेहरे, ये 28 करोड़ लोगों के सामने है। और ना सिर्फ ये, कल भी मैंने आपको मिसाल बताई थी कि दुनिया भर की जो फॉलोइंग है मुसलमान मुल्कों की, वो पाकिस्तान के साथ होती थी। और है अभी वो चौधरी याकूब साहब मुझे बता रहे थे वॉलीबॉल वाले कि बहरीन में जो छापड़ी लगाने वाला पाकिस्तानी है वो भी 5-5 हज़ार का टिकट देकर वॉलीबॉल का मैच देखने के लिए आया था फाइनल, क्योंकि उनको यकीन था कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा, और पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म किया। अब ये बातें करते हैं, ये समझते हैं कि हमें गुडी गुडी बातें करनी चाहिए, हम दुखी हैं। और जो दुखी आदमी होता है ना, मैं नहीं कह रहा सारे दुखी हैं, कुछ लोग रकीक हमले कर रहे हैं, जातियात पर अटैक कर रहे हैं, वो टेक्निकली चीज़ों को समझते नहीं हैं। हाथ हौला रखना चाहिए, लेकिन बात यह कि आप जज्बात की अक्कासी या तर्जमानी तो करें। ये रियासत का, पाकिस्तान का एक हिस्सा है, और एक सिचुएटरी बॉडी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसने आपको सेलेक्ट किया है। आप क्या शय हैं? अगर आपको पीछे पाकिस्तान का लफ्ज निकाल लिया जाए, या पीसीबी का नाम निकाल लिया जाए, या पाकिस्तान टीम का निकाल लिया जाए, तो वेयर डू यू स्टैंड? और आपको पता है कि जो कुछ जहां पर पाकिस्तानी नाम आपके साथ नहीं लगा होता, वहां पे आपकी हैसियत क्या है? वेयर डू यू स्टैंड? तो बात यह है कि इनको बातें करनी ही नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि अब मुझे नहीं पता कि पीसीबी की मीडिया पॉलिसी क्या है, हर दूसरे तीसरे दिन ये प्रेशर दे देते हैं, चाहे आप झोंक देते हैं आपको, और वहां पे जाहिर है जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं फिर आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं, आप पे पड़खच्चे उड़ा देते हैं साहबी जो। तो आप जवाब क्या दे रहे हैं? ये कोई बात करने वाली कि हमारा बैड दिन था, आपका अच्छा दिन था कब? अब मुझे बताएं कहां से शुरू हुआ है आपका? पिछले वर्ल्ड कप से शुरू, जो चौके लगना शुरू हुए पब्लिक को, और पब्लिक जिसकी ये पहली खुशियां कोई नहीं, आए दिन पेट्रोल बम, बिजली का बम, क्या क्या बम नहीं उनके ऊपर बरसते। तो वो बेचारे क्रिकेट रह गई थी, वो भी इनके ये जो 5, 6 या 12 मरज किस्म के लोग बीच में इकट्ठे हो गए हैं, वो उनके जिम्मे चले गई। रात को कवाली नाइट हो रही है, आपका कल मैच है, आप कवाली कैसे सुन सकते हैं? मुझे बताएं। देखें प्रेशर रिलीज करने जो वतन, देखें अब अभी हम साहब बड़े सोचते रहते हैं चीज़ों को। अभी आप भी न्यूजीलैंड का जिक्र कर रही थी, वहाँ के मसले मसाइल और हैं, हमारा टैलेंट और पाएगा है, हमारी जो सोच है वो और तरह की है, हमारे यहाँ अवाम के खर्चे हैं जो वो और नौइयत के हैं, यहाँ बदगुमानी और नौइयत की है। यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म करने वाले हैं, मैं नहीं समझता कि वो भी एक उनका स्टेबल रवैया होता है। वो कहते हैं मैं जो बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, अगर मैं टेलीविजन पे आ रहा हूँ तो जो बात मैं कर रहा हूँ वो पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं पता। बात ये इसमें वक्त गुजारना पड़ता है, देखना पड़ता है, प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या नहीं कर रहे, बल्ले में गेंद लगती कैसे है। ये वाहिद वो शख्स बात कर सकता है जो उस माहौल से गुजरा हो। बिल्कुल, बाकी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुशाहिदा बड़ी चीज़ है। और अब मुझे अफसोस से ये भी कहना पड़ता है कि बाज़ हमारे नामी ग्रामीण क्रिकेटर जो हैं, बोलने के नुक्ता निगाह से वो भी स्टेबल नहीं। हालांकि बाज़ ऐसे ऐसे बड़े नाम हैं कि जब वो आते हैं जी चाहता खड़े हो जाए, उन्होंने इतनी खिदमत की हुई है क्रिकेट की, इतने बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन वो बड़ी आमियाना किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं सारे प्रोसेस में। और जो मैं बार बार कहता हूँ ना, ये जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है उसके ऊपर भी वल्चर्स घूमते रहते हैं, वो इंतजार में होते हैं कि यार वो स्लॉट खाली है, वो स्लॉट खाली है, और इसमें बरगजीदा लोग भी शामिल हैं, इसमें क्रिकेटर भी शामिल है। बहुत जरा डिसहार्ट हुए में, तो जो हम स्टार्ट में हंस रहे थे, तो राजा साहब वो सुना हुआ ना कि हंसदियां चेहरा ना मतलब ये नहीं होता कि सानू कोई गम नहीं है। अच्छा, हम कोशिश कर रहे हैं, जो है वो भेजा गया था मैचअप्स की बुनियाद पे, मेरा काम जो डेटा देना है, तो इमाद वसीम को मैचअप्स की बुनियाद पे भेजा गया था कि ये लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट जो है वो अच्छा खेलते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ये साइकी आपको पता ही होगा। लेकिन इमाद वसीम की नंबर 5 के ऊपर स्ट्राइक रेट पता है आपको? T20 में इमाद वसीम का T20 में नंबर 5 पे वो इंडिया के खिलाफ बैटिंग करने आए थे, उनका 96 का स्ट्राइक रेट। बहरहाल ये वो ये क्लेम करते हैं कि बाबर आजम ने भेजा था, मेरा अपना इसमें कोई नहीं था, मैं तो चाहता तो इससे भी नीचे आता था कि मेरे पे नहीं आप जिस नंबर पे मर्जी जाए। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग जनाब। पाकिस्तान के हालात हमारे सामने हैं। Of course, हम तो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन बाकी टीम्स अच्छा खेल रही हैं, और जो शिद्दत है ना ये वर्ल्ड कप की, उनके लिए ये बढ़ती जा रही है। And we have gotten a great surprise for all of you out there. क्या है जनाब? सरप्राइज का है। सरप्राइज अगर आप चाहते हैं कि जनाब फाइनल मैच, पाकिस्तान तो बाहर हो गया, लेकिन फाइनल की जो हीट है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि हो सकता है कि अफगानिस्तान फाइनल तक पहुंच जाए, हो सकता है इंडिया पहुंच जाए। तो ये जो हमारे नेबरिंग कंट्री है ना, चले इनको सपोर्ट करने के लिए आप फाइनल का मौका बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। सरप्राइज लेनी है आपने, उसका ढक्कन खोलना है, उसके नीचे 8 डिजिट का कोड होगा, साथ ही थोड़ा सा नीचे QR कोड होगा, उसको आपने स्कैन करना है। जैसे ही स्कैन करेंगे फौरन व्हाट्सएप चैट एक खुल जाएगी, उसमें आपने
वो जो 8 डिजिट का नंबर है वो लिख देना। बिल्कुल। उसके अलावा अपना नाम, आईडी कार्ड की डिटेल्स, वो 8 डिजिट और सेंड कर देना। आसान सा ये तरीका है और आप जीत सकते हैं फाइनल मैच वेस्ट इंडीज में देखने का। हो सकता है अफगानिस्तान या इंडिया वहां पर फाइनल मैच खेल रहा हो। मेरा तो दिल है कि हमारी नेबरिंग कंट्री में कोई एक आधा जो है फाइनल में जाए, ताकि हमारी जो इंटरेस्ट ना हमारा वो बरकरार है। पता नहीं क्यों हम वाउचिंग फॉर टीम अफगानिस्तान जिस तरीके से इवॉल्व किया, आपने चेक किया होगा, ओडीआई वर्ल्ड कप में वो उभर के सामने आए और उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को कहा कि ठंड रख और जिस तरीके से उनका बॉलिंग फजल हक फारूकी हमारे सामने है, वो क्या खेल रहा है लड़का। मतलब ये होता है ना फास्ट बॉलर। और अगर हम बात करें उनके टॉप ऑर्डर की, उनकी मिडिल ऑर्डर की, ये होता है वैसे मिडिल ऑर्डर जो हमें मिल नहीं रहा। एनीवेज देखिए जी, आई कम टू यू डॉक्टर रेहान साहब, अभी तो बात शुरू हो ही गई है। कल एक और बात की इमाद ने, वो कहते हैं देखिए उनसे पूछा गया आपको और आमिर को मकसद के तहत लेके आए थे ना कि भाई आप परफॉर्म करेंगे आके, आपने क्या किया? तो ही सेड, जैसे हमजा ने कहा कि गलती इंसान से हो जाती है, इंसान नहीं जीत पाता, लेकिन ये मेरी इंडिविजुअल टीम नहीं है, कलेक्टिव हार है ये। तो इस बात को आप कहाँ देखते हैं? और फिर उसने एक और उसकी बात में और बाबर आजम की बात में कल एक सिमिलैरिटी थी, प्लानिंग करके आते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। देखिए बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। इमाद वसीम इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे थे प्रायर टू कमिंग टू टीम। वो कह रहे थे वंस मैं आऊँगा तो टीम का बैलेंस भी सही हो जाएगा, मैं टीम को 2 डायमेंशन ऐड भी करूँगा, मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं पोटेंशियल फिनिशर हूँ। लेकिन अब आपको राइटिंग ऑन द वॉल नज़र आ रहा है, आपको पता है बैकलैश है, आपकी बैशिंग होगी, यू विल बी रेलीगेटेड फ्रॉम द टीम। ये बड़ा क्लियर है। अब ये तो या तो आप पहले बताओ कि हमारी प्लानिंग बहुत ज़्यादा होती है और एग्जीक्यूशन ये हमारी वीक है। ये बड़ी लेम डक स्टेटमेंट है मिस सारा और हमजा। देखिए आप इंटरनेशनल प्लेयर हो, आप 2015 में डेब्यू करते हो, एक डेकेड आप कैप्टनसी के लिए वॉइस कर रहे हो, आप पोटेंशियल एक तरह के थे कि जी मुझे निकाला गया और आप बार बार कहते थे मुझे क्यों निकाला टीम से। देन यू गॉट द चांस, जब आपको पता है आप परफॉर्म नहीं कर सके एंड द एक्स इज गोइंग टू फेल ऑन यू एंड यू विल बी डेल्ट विद एन आयरन हैंड। नाउ यू हैव स्टार्टेड स्क्रैचिंग समवन एल्स बैक और स्टार्टेड ब्लेमिंग द थिंक टैंक। एक तरह का आप ये थिंक टैंक को चार्जशीट कर रहे हो कि यार मेरा कसूर नहीं, मैं तो गया। अब आप 24 बॉलें खेलते हैं, 14 रन बनाते हैं, आप 13 डॉट बॉल्स खेलते हैं, आप लेफ्ट हैंडर हैं, आप अक्षर पटेल के लिए और रविंद्रा जडेजा के लिए आए थे, आप तो उनको भी न्यूट्रलाइज ना कर सके ना। व्हाट वाज यू ऑफरिंग इन द फर्स्ट प्लेस? अब आप ये वाला आप रास्ता अख्तियार करके आप स्केपगोट नहीं बन सकते। दीज आर गिमिंग्स, दिस इज जस्ट अ टैक्टिक टू सेव योर फेस। ये फेस सेविंग है। इट इज प्लेइंग टू द गैलरी to curry the favors of the public so that there is a window left for him to even make a comeback। और मैं यहाँ पे आपके तवाज़ुन से हमजा, मिसार और राय साहब और अहमद से बात करूँगा कि ये बड़ा क्लियर हमारे चैनल के तवाज़ुन से मैसेज जाना चाहिए, जो प्लेयर्स इस तरह मिडवे ऑफ द टूर्नामेंट रिटायरमेंट लें, दे शुड नॉट बी अलाउड टू इवन प्ले PSL नाउ। नाउ द मैसेज शुड बी वेरी लाउड एंड क्लियर। वी शुड स्टॉप making Pakistan cricket a mockery of affairs। बिल्कुल, this is an international cricketing giant। Pakistan is not a, you can say minnow। Pakistan is not, you're not playing with Pakistan, you're playing for Pakistan। आप क्या ख्याल है कि जो 26 करोड़ अवाम रात 7:30 से 12 बजे सब कुछ दे आर ग्लू टू द टेलीविजन, और ये क्रिकेट ही तो हमारी एक बाइंडिंग फोर्स थी। वी आर पोलिटिकली अनस्टेबल, देयर इज राइज इन्फ्लेशन, देयर इज पॉवर्टी, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, देयर आर सेक्टेरियल क्राइसिस। मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट multicultural, multi-ethnic, and this is the only healing balm। Yes. And now this is being fractured, there is friction inside the team। Now what you are trying to portray, man, you just saying कि जी मुझे, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ क्योंकि मुझे टीम का बड़ा दर्द है, और जहाँ मेरी कहीं सॉरी टू से दोबारा जुगाड़ लगी, मुझे किसी चैनल पे मौका मिला और मैं आपके चैनल के तवाज़ुन से, हाँ जी, मैं PCB को कहूँगा, एनी आप यू कैन एवेल्युएट कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का प्लेयर, talking about 12 cricketing test nations, anyone who is centrally contract, who is currently playing, is not allowed to come on the media। Anderson took retirement from one-day cricket and T20 in 2015. He started commenting then in T20 format। Dinesh Karthik was not selected, he was not a centrally contracted player, he started commenting। Michael Slater way back in 2001 was commentating when he was no longer centrally contracted। Here in Pakistan it is the other way around। A player is being contracted for that matter, and somehow who is not being selected comes on the media through his backdoor influence. Somehow he has got some political clout, he has got that certain lobby of a particular province, of a particular club or a particular, you can say, media house. Then he manages to come in the national media, started bashing again। Yesterday we Amir, Imad Wasim, Lambasted, और ये PCB ने बड़ा गलत कल्चर सेट किया कि यार तुम हमारी आके बैशिंग करोगे, then we will get under pressure
then there will be public ranting, there will be social media campaign, then you somehow to get the team. और अब देख रहे हैं potential candidate जो बाहर हैं, कल जिनके साथ जा रहे हैं, अहमद शहजाद is doing the same, not bashing in the same manner, but the tone and the body language is pretty much the same. उनका एक टारगेट है बाबर आजम, और लेट्स सी उनका टारगेट मेरे ख्याल अचीव हो गया। वैसे देखें अहमद शहजाद को क्रिकेट छोड़े हुए, इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़े हुए, बरात मेरे ख्याल में 2019 में आखिरी मैच खेला। आई वाज देयर कदाफी स्टेडियम में अगेंस्ट श्रीलंका। अच्छा अब श्रीलंका और क्या गया, लेकिन राजा साहब वो ब्लेम कर रहे हैं बार-बार कि मैं सिलेक्ट नहीं हो रहा। मैं नहीं उनकी पास परफॉर्मेंस भी देख लें, वो उनकी कोई जस्टिफिकेशन टीम में दोबारा आने की बनती नहीं। और दूसरा बाबर आजम पर किस कैपेसिटी में वो कर रहे हैं, उनका कोई मैच नहीं है। और आखिरी बात सारा गौर से सुन लें, अभी डॉक्टर साहब ने बड़ा सही पॉइंट आउट किया कि इमामुल हक किस कैपेसिटी में दे आर इज ओवर द माइक्रोफोन। मैं आपको 100% कहता हूँ कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आशीर्वाद से, इजाज़त से उनको या तो प्लांट किया गया है या कहा गया कि आप जाएं, आपने इन पैरामीटर्स में रहना है और ये बात करनी है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये इजाज़त के बगैर जाके बैठे, और अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि टीवी चैनल ने बड़े पैसे देने होते हैं, बड़ी इज्जत देती है। किसी चैनल पर भी बैठ जाएं आप, जो बड़े चैनल हैं जैसे जिनमें GNN एक है। अगर मैं क्रिकेट बोर्ड के साथ अगर हूँ और मैं सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हूँ, मुझे 30-35 लाख मिल रहे हैं, तो मैं सोचूंगा जाने से पहले कि मैंने जाना है कि नहीं जाना। तो ही सर्टेनली, मैं कल पूछ भी लूंगा बोर्ड में बिल्कुल किसी से कि इनको इजाजत मिली है या नहीं मिली। ये पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। वंस द PCB has set a red line, there should be no media talking on the part of players, then there should be no media talking. No particular person should be allowed to come on the media. ये बड़ा क्लियर नहीं, बोर्ड को बड़ा क्लियर इजाजत दें, किसी को बात करनी नहीं आती, किसी को आती है। ये लीडरशिप की ये वीकनेस है, PCB को इस तरह नहीं अलाउ करना। We will have a gentleman. एक चीज आखिर में, every Tom, Dick and Harry player, either he is a test cricketer or not, उसको बल नहीं आता बोलने का, तो ये बोर्ड की स्वाबदीद है कि ये बोलेगा, आप नहीं बोलेंगे। जनाब PCB पे एक बार फिर आज सवालात खड़े हो चुके हैं, वापस आते हैं। विल हैव अ डिटेल डिस्कशन बिकॉज़ याद रहे आज जनाब मैच है टीम पाकिस्तान का टीम आइलैंड के साथ। कीप वॉचिंग। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग। जनाब एक बात तो वाज़ेह है, पूरी दुनिया ना मॉडर्न डे के हिसाब से खेल रही है क्रिकेट। इंटेंट भी नजर आ रहा है। हमने इंग्लैंड को भी देखा किस तरीके से उन्होंने पावर हिटिंग की। हमारी टीम पावर हिटिंग तो दूर की बात है, उनसे रन बॉल भी नहीं लिया जाता। आई वॉन्ट टू आस्क, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है। सवाल आसान सा है जी, हम क्यों नहीं इवॉल्व हो पा रहे? वॉट इज दैट वन थिंग विच इज स्टॉपिंग अस नॉट टू प्ले the new modern day cricket? इसमें यही आज भी मैं स्टडी कर रहा था। हमने डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट फिलॉसफीज, ओल्ड हैंड्स, न्यूबीज, रिटर्नीज, कोई री इन्वेंशन, कोई हमने कहा फिनिशर है, कोई गेम चेंजर है, कोई ऑलराउंडर है, कोई स्पेशलिस्ट है। वी आर नॉट आइडेंटिफाइंग व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम। आपका तो माइंड सेट ही डिफीटिस्ट है। प्रॉब्लम ये है यू हैव बीन रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, एंड दिस इज अ रेवलेटरी ट्रूथ दैट हैज बीन, you can say, exhibited in the current you can say, I would call it's a you can say it's a debacle and it's a disastrous day. You know, it is like we have been, you can say, brought to such a low level that we have been relegated in the first stage. तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग नहीं कर रहे अपनी जो है वो थिंकिंग पैटर्न। हम बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, हम इंटेंट की तो बहुत बातें कर रहे हैं, कंट्रोल इंटेंट। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ऋषभ पंत ने 50% कंट्रोल के साथ 31 बॉलों पे 42 रन बनाए। 75% कंट्रोल पे मैंने थोड़ा सा स्टडी किया डाटा को, तो रिजवान ने 31 रन बनाए 42 बॉलों में। अब ये आती है गेम अवेयरनेस। ऋषभ पंत को पता था कि मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सका, और अब सब जानते हैं 3 से 4 दफा उन्होंने चांसेस दिए, 2 अच्छे कैचेस नहीं किए हमारे फील्डर की लैप्सेस की वजह से, लेकिन ऋषभ पंत टुक द इनिशिएटिव। He grasped the opportunity. He knew that I'm not going to survive. The bowling conditions are not friendly. Whereas our batters dig in deep. They dig so in deep that when Rizwan left, the run rate was 7.5. So in that current situation, that 7.5 was not attainable. बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज सारे गिले शिकवे जो हैं डॉक्टर साहब के दूर हो जाएंगे। अहमद सईद से जान लेते हैं। अहमद, क्या आज जोश कैसा है? कहाँ मैच देखने हैं पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड? खासी तैयारियां भी आपने यकीनन की होंगी, इतना बड़ा मैच है, हाई वोल्टेज मैच है। तैयारियां, बीइंग अ क्रिकेट फैन जो है, मुझे लग रहा है कि आपने घर में पूरे खाबो शाबों का इंतजाम किया है, जो दोस्त यार भी इकट्ठे हो रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस है अब पाकिस्तान आयरलैंड के इस मैच से? आप जी, मैंने पाकिस्तान के जो बेफ़ायदा एक मैच होना है, इसके लिए पूरे मोहल्ले में जो है वो ऐलान करवाया कि पाकिस्तान का आज आयरलैंड से मैच है।
और इस मैच को जीतने का किसी भी टीम को कोई फ़ायदा नहीं है। तो गुजारिश ये है कि मतलब बीइंग क्रिकेट फ़ैन ये एक बहुत मुश्किल मरला है जिससे हम गुजर रहे हैं, और हमें ज़ाहिर है वो काम करने का इस वक्त कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर बात करें, जिसके ऊपर बात करने का इस वक्त दिल नहीं कर रहा। पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो रेलेवेंट इस वजह से है कि पाकिस्तानी क्रिकेट से लोग मोहब्बत करते हैं, जिस चीज़ से लोग मोहब्बत करते हैं उसके ऊपर लोग तनकीद भी करते हैं, उसके ऊपर लोग जब वो जीत के लाते हैं तो मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। जिस दिन जज्बा कौम के दिल से ख़त्म हो जाएगा उस दिन मेरा ख्याल है कि ये जो क्रिकेटर है, ये जो सोशल मीडिया स्टार नुमा क्रिकेटर हमने बना के वहाँ भेजे हुए थे, इनको भी कोई जो है ना वो पूछने वाला नहीं होगा। अहमद कंटिन्यू करेंगे, मुझे जरा ब्रेक लेनी है, हेडलाइंस का टाइम है, वापस आएंगे तो यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग. I want to thank all of you out there because आप लोग मुझे भी हमजा को भी इंस्टा पे मैसेज करते हैं. हम कोशिश करेंगे कि आपका नाम लेके करें, लेकिन जी come to you. आज एक मैच तो है, एक्सपेक्टेड है कि अबरार को खिलाया जाएगा, ठीक है जी. तो अगर आप चेंजेस के बारे में हमें जरा अवेयर कर दें, एंड व्हाट इज योर टेक ऑन द चेंजेस एज वेल. जी हाँ, इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अबरार अहमद और अब्बास आफरीदी उनको आज जो है वो खिलाया जाएगा टीम में. तो मुझे आई डोंट नो मुझे इसको किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए कि अरबाब इख्तियार जो है उनकी किस किस्म की ये प्लानिंग है कि जब टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, किसी किस्म को प्रेशर नहीं है, आपने कहा जी ठीक है आप इन 2 बच्चों को खिला दो जिनको हम 4 महीने से टीम साथ सिर्फ घुमा रहे हैं, घुमा फिरा के हमने तो इनको वापस लेके जाना था. चलो मैच खिला के जो है ना वो लोगों को ये बता देंगे हमने इनको मैच खिलाया भी है. तो भाई जिस टीम ने इस हाल तक पहुँचाया अब उनको खिलाए ना मैच. जिस टीम ने पाकिस्तानी क्रिकेट को ये दिन दिखाया है उन्हें कहे ना कि इसको फिनिश भी करके आए, जो आपने कट्टा खोला हुआ है इसको बंद भी करके आए. अब अबरार और अब्बास आफरीदी, मैं बता रहा हूँ कि क्या होगा फ्यूचर में. अब्बास और अबरार को आप एक मैच खिला देंगे, उसके बाद दोबारा इनको जाके उसी काम पे लगा देंगे जिस काम पे आपने पहले जो 10 डेब्यू करवाए हैं उनको भी आपने 2-2, 3-3 मैच खिलाए हैं, और उसके बाद उनमें से किसी ने भी टीम में ब्रेक नहीं किया. तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो एक बात हो रही है ना कि ये जो कुछ ग्रुप्स हैं जो टीम के अंदर बने हुए हैं, इन ग्रुपों को जो है ना इनकी जो हेजीमनी एक बनी हुई है टीम के अंदर, इनको तोड़ना पड़ेगा ताकि इस तरह के लोगों का हक ना मारा जाए. अब मेरा ख्याल है कि अबरार और अब्बास आफरीदी भी अगर मैच खेलेंगे तो वो किस दिल से मैच खेलेंगे. तो मैं इससे पहले जो बात कहा था मैं उसको अगर इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊँ, देखें हम आकिब भी उस दिन यहाँ बैठे हुए थे, हम ये बात कर रहे थे कि ये किस तरह से जज्बात के साथ जो है वो खिलवाड़ करते हैं हमारे जो क्रिकेटर हैं. कौमी टीम ने कल फिर एक और डिनर किया है, और वो इसलिए किया है कि जो जहनी तनाव का शिकार है खिलाड़ी, उस जहनी तनाव से निकालने के लिए जनाब एक डिनर का एहतमाम किया गया है. उस वक्त जब पाकिस्तानी कौम जो है वो गम गुस्से की कैफियत में है, पाकिस्तानी कौम जो है वो जिसे कहा जाना चाहिए कि उस कंडीशन के ऊपर आ गई इमोशनली जहाँ से हमारा कम बैक नहीं हो पा रहा. तो आपने उस कंडीशन में, मुझे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है कि आप मिल के खाना खाएं, अच्छी बात है, खाना पीना कोई वो मसला नहीं है, लेकिन एक चीज़ को डील करने का एक तरीका होता है. आपने अगर डिनर कर ही लिया था तो ये ज़रूरी था कि वो डिनर कौम को दिखाया जाए. बाबर आजम ने अगर अमेरिका वाले मैच के खिलाफ के बाद जाकर शॉपिंग कर ही ली थी तो क्या जरूरी था कि उस तस्वीरें उस वक्त इंस्टाग्राम पे लगाई जाएं. तो सोशल मीडिया से जो चंद टक्के आप कमाते हैं, पीसीबी जो एक प्रोडक्शन हाउस बना हुआ है, उस प्रोडक्शन हाउस को ये बताएं कि जब टीम हार के आती है ना तो आपकी हर चीज बुरी लगती है. टूर्नामेंट से पहले एक गाना रिलीज हुआ था पहले शो में, आपको याद होगा. उस गाने का ना बोल भी अब किसी को याद नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो गाना एक ऐसी परफॉर्मेंस के साथ जुड़ गया है कि उस गाने को सुनना अब लोग नापसंद कर रहे हैं. ऐसे क्या थे वो बोल? अली अजमत ने और आरिफ लोहार ने गाया था, और आपको नहीं याद होगा. देखें जब आपके इमोशन नहीं जुड़े होंगे ना तो आपको ये हर चीज बुरी लगेगी. तो ये पीसीबी जो प्रोडक्शन के नाम पे रोजाना आए दिन वीडियो और तस्वीरें जारी कर रहे हैं ना, ये आप, मेरा ख्याल है कि मुझे अगर ये अल्फाज आप इस्तेमाल करने दें, ये इंतहाई दर्जे की अखलाकी गिरावट है जिसका मुजाहरा कर रहे हैं. ये पीसीबी की जानिब से हुआ है, और एक लाइटर में हुआ है ऑफिशियली. ये पूरे इस वक्त मीडिया के ऊपर चल रहा है, मीडिया चैनल इसको रिलीज कर चुके हैं. पीसीबी अभी आप थोड़ा इंतजार करें, पाकिस्तान क्रिकेट जो है चंद घंटे में इसकी वीडियो जारी करेगा. पाकिस्तान क्रिकेट ने पिछले 6 महीने में क्या किया? पिछले 6 महीने में हम कितने डिनर्स की हमने वीडियोस देखी हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस काम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम जो है वो डिनर्स करवाना और ये तकरीबात करवाना है. एक फिक्रा में ऐड करना चाहूंगा, कौम को खुशी दे मैच. एक फिक्रा में ऐड, ये लगता है T20 वर्ल्ड कप नहीं, ये डिनर 20 वर्ल्ड कप खेलने गए थे. क्या करें, खाना जो 20 डिनर क्या करें? इफ्तिखार साहब सेल्फी ले रहे हैं बड़े हिट न्यूयॉर्क में स्टैचू के अगेंस्ट. यार आप लोगों के जज्बात से खेल रहे हो, मतलब आप डिनर करने के थे 2020 वर्ल्ड कप. इसमें जो सूरत हाल है ना, ये क्रिकेटर्स जो है ना, ये कोई नए तो है नहीं, इनमें से सबसे पुराने हैं.
आजकल जैसे 5 साल क्रिकेट खेल रही है, समझ उसने पुराने वक्तों की 20 साल क्रिकेट खेल रही है। अब ये बात लोगों ने ये सोचे छोड़ना शुरू कर दिया कि जी ये पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं टीम के ऊपर, ये प्लेयर्स बड़े होशियार हैं, इनके पेरेंट्स भी बड़े होशियार हैं, उन्हें पता है, ये इनमें से अक्सर बेइज्जती प्रूफ हो गए हुए। yes. और ये इनको कहना इनसे मैं तो मेरे पास तो कोई हमदर्दी नहीं है, भाई कमाते आप हैं, इज्जत आपकी बनती है, माँ बाप के लोगों को आपके माँ बाप को लोग सलूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। अच्छा, अब जिन्होंने खा दिया उन्होंने टेढ़ी चपीट, अब मुझे क्या तकलीफ है कि मैं इस चीज़ का नगेबान बन जाऊँ कि टीम की बेइज्जती हो रही है या नहीं हो रही है? मुझे बताएं जरा, ये चीज़ें क्या थी, ये है क्या थी? ये इस क्रिकेट के, पाकिस्तान के क्रिकेट के बरहूने मिन्नत इनके नाम जो हैं वो दुनिया भर में इनका डंका बज रहा है। अब जब कौम पर मुश्किल आई, और ये बात किसी हद तक ठीक ही है कि आप क्रिकेट इज ऑल अबाउट ईटिंग, ड्रिंकिंग, सोशलाइजिंग, मिक्सिंग, ये सब कुछ है, हमें इस चीज़ का पता है। वो डोंट, हम रोज़ कुछ ना कुछ खाते हैं यहाँ पे अभी भी, आज भी आपने पार्टी फ्लोट की हुई थी, बड़ा मजा आया, और ये हम खा रहे, ये हमने खाना बंद कर दिया लोग, बट वी आर फोकसिंग ऑन वर्क आल्सो। अब मैं एक आजकल सारा मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बाबर आजम के वालिद उनके साथ बड़े फ्रेंडली हैं, और वो इनके लिए फ़ख्र की बात है कि उन्होंने एक ऐसा सपूत पैदा किया है जिसने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है, वो हमारे लिए मोतबर हैं। लेकिन मैं बार बार जब मैं कभी सोशल मीडिया तो एक वीडियो मेरे सामने आ जाती है कि बाबर आजम अपने वालिद साहब के कंधे पर रख के बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब ये उनको कोई बताने वाला नहीं है कि वालिद के आगे ऐसे खड़े होते हैं, उनके कंधे पे हाथ नहीं रखते। अब ये बड़ी चीज़ें होती हैं, इसे कहते हैं कॉमन कर्टसी को बरकरार रखना। ये क्या मैसेज जा रहा है? अब ये कोई उनकी बुराई नहीं है, लेकिन ये इनको सजेस्ट करने वाला कोई नहीं है, या किसी ने कहा नहीं आप जो कर रहे हैं, जो वीडियो चल रही है, आपकी वीडियो बन रही है, बी केयरफुल। वैसे आप घर में भी ऐसे फ्रैंक भी नहीं हो सकते, आप तो हुक्म बरदार होते हैं अपने फादर के, फादर इज ए टावरिंग फिगर। पर ये छोटी छोटी चीज़ें भी हैं जो मैटर करती हैं। जहाँ तक आप बात कर रही हैं आयरलैंड की, आयरलैंड में तो कुल वक्त क्रिकेटर हैं भी नहीं, कोई किसी बैंक में क्लर्क है, कोई प्रोफेसर है, कोई और पार्ट डाकखाने में काम करता है। यहाँ पर तो क्रिकेट की वजह से मौज मस्तियाँ हैं, दिहाड़ियाँ लग गई हैं। अब ये देखिए कितना काम किया होगा एक शख्स ने, एक शख्स इंजीनियरिंग करता है या इवन CSS करता है या डॉक्टरेट में चला जाता है, तो उसके 26-27 साल दिन रात पढ़ने में गुजर जाते हैं। लेकिन आपने क्या किया है? फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स ईजी मनी। हम लोग जो परफॉर्म करते हैं, हम सारे हमें मुशाहिदा स्टडी करनी पड़ती है, वरना नो वन लाइक्स आर नॉनसेंस। तो इसी तरीके से क्रिकेटर्स ने भी एक हद तक मेहनत की होती है, लेकिन जो इनको रिटर्न उसका मिलता है उस पर इनको लिव अप करना चाहिए। हमें बदकिस्मती से हमारा जो इदारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर, उसने ये चीज़ें कूट कूट कर इनको नहीं पिलाई। मुझे तो हमदर्दी है उन लोगों से भी जिनके आप स्पॉर्ट्स फिक्सिंग का मैच फिक्सिंग में नाम लेकर उनको शबरूज बुरा भला कहते हैं। मुझे उनसे भी हमदर्दी। अगर मैं क्रिकेट बोर्ड का उस दौर का चेयरमैन होता तो मैं इनसे माफी मांग लेता, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी किन किन पॉकेट्स में किस किस पसमंजर से प्लेयर आते हैं, क्या पसमानदा जहन है। देखिए गुर्बत जो है, अगर कोई खिलाड़ी गुर्बत से आता है, मिडिल क्लास है सब, वो एहसास से लताफत मिटा देता है। तो आप अगर कोई इस पर खुदा ना खास्ता इन्वॉल्व हो गया, मैं तो समझता हूँ कि मोहम्मद आसिफ एक हीरा है, सलमान बट एक हीरा है। ये जो लोग कहते हैं जी ये वतन बेचा है, ये किया, मैं आज एक बहुत टॉप क्लास की ब्यूरोक्रेट से बात भी कहेंगे हीरा है, बिल्कुल हीरा था। मैं उनको किसने हालात पैदा किए। मैं मॉडल टाउन में नवाब मंसूर के क्लब में क्रिकेट खेलता था, उसने आज 15-20 साल पहले मुझे कहा कि राजा साहब जब मेरी क्लब में लड़का खेलता है कि ठीक रहता है, जब LCCA की तरफ से खेलता है वो ठीक रहता है, जब वो क्रिकेट बोर्ड के पल्ले पड़ जाता है फिर जाके अच्छा। ये आपको पता है कि जो एक कल्चरल शॉक होता है, आप जरा अभी ट्रैवल करेंगे टीम के साथ, आप देखें होता क्या है, कैसे दुनिया आपके पीछे पड़ती है। मोहम्मद यूसुफ की इतने रिस्पेक्ट है, जब मैं साउथ अफ्रीका गया तो बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी, वो बाहर खड़ी हुई इंतजार की थी, कैन वी हैव अ ग्लिम्प्स ऑफ मोहम्मद यूसुफ, बिकॉज रिसेंटली वो ही इज इम्प्रेसिव इस्लाम। तो मैं कहता था देखो कि ये क्रिकेट की वजह से, और टू एन एक्सटेंड एक जिनकी में चेंज फॉर गुड भी आया है, कितनी इज्जत और एहतराम है। तो इससे निकलना, इस शोहरत से, इस पैसे की रेल पे से, इसमें सब मेरी बात सुने, इसमें एक क्वेश्चन देना चाहिए। और वॉर फुटिंग पर हमारी जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, इसमें एक जबरदस्त किस्म की फैकल्टी होनी चाहिए, जिसमें आपको बताया जाए कि वतन परस्ती क्या चीज है, क्रिकेट की ग्लोरी क्या है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है। तो फैंस जितने भी उनको एंगेज रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि सवाल का जवाब आप दें। वो तो पैसा कमा रहे हैं, आप भी कुछ ना कुछ कमाएं। तो सवाल सिंपल सा ये है, सारा फिर से बता देते हैं कि T20 मैच में 30 मीटर का जो सर्कल होता है, पहले 6 ओवर पावर प्ले में कितने फील्डर उस दायरे से बाहर होते हैं? सिंपल सा जवाब आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर चल रहा है उसमें ये जवाब देना है और आप जीत सकेंगे बम्पर
prizes. And I have to thank all of you क्योंकि आप लोग ना देख रहे होते हैं हमें, yes. चाहे YouTube की बात करें, हम सैटेलाइट की बात करें, और ऐसे ही देखते रहना है। सही है, पाकिस्तान इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, लेकिन अच्छी टीम्स मैच खेल रही हैं, उनको देखिए, उनको चेरिश करें। आई कम टू यू, टीम की परफॉर्मेंस हमें हमारे सामने है। बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, कैप्टनसी पे अलग सवालात हैं। क्या माजी को छोड़ें, अभी की बात करते हैं, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है आने वाले वक्तों में कि आप जब पूरी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और ऐसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि बच्चा देख के बोल रहा है कि ये तो हम जीत सकते थे, 47 on 47 यू वुड हैव वॉन द मैच, क्या इनका कोई एहतसाब नहीं हो सकता? जी बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एंड दैट शुड बी फ्रॉम द टॉप। अब ये राय साहब ने कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जब लड़का आता है तो दैट इंडिकेट्स इट्स वीक कॉर्पोरेट लीडरशिप। अगर आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो उसमें आपकी लीडरशिप को स्किल्स भी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। और मैं आपके चैनल की तवासुत से, हम हमेशा कहते हैं कि क्रिकेटर में डोमेस्टिक क्रिकेट से प्लेयर आए, क्लब क्रिकेट से आए, एसोसिएशन से आए। जब हमने एडमिनिस्ट्रेटर लेना होता है तो हम एक एलियन, एक को पिक एंड चूज करते हैं, किसी पॉलिटिकल क्लाउड का, किसी खास सर्कल का। जो बंदा जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट के गवर्निंग स्ट्रक्चर में एक दिन नहीं लगाया होता, ऑल ऑफ अ सडन ही लैंड्स एज अ सीईओ, ही बिकम्स द चेयरमैन पीसीबी। कभी इन फैक्टर्स पे भी हमने देखा, ये कह देना जी टॉप ठीक होगा तो बॉटम। भाई एक बंदे को क्लब का नहीं पता, एक बंदे को एसोसिएशन का नहीं पता, एक बंदे को पता ही नहीं कि फर्स्ट क्लास, आई कैन बेट अ बॉटम डॉलर पाकिस्तान के कई क्रिकेट बोर्ड, मैं करंट की नाम लूँगा इस वक्त, तो वो इस वक्त वो कहते हैं ना वैसे ही आए हुए हैं, रेड जो है उनके फ्लैग्स लगे हुए हैं, उनके ऊपर जो है कोट एंड कोट जो बैशिंग हो रही है। लेकिन अगर मैं बता दूं कि 1952 में पाकिस्तान का क्रिकेट स्ट्रक्चर क्या था और आज क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी भी जो सर्विंग या ये जितने एक्स गुजरे हैं उनको नहीं पता होगा। प्रॉब्लम यही है मिस सारा और हमजा, हम लोग ग्रास रूट्स समझते ही नहीं है। हमारे पास है पैरा ट्रूपर्स, ऊपर से लैंड करते हैं, गेट द जॉब्स, गेट द पर्क्स, गेट द प्रिविलेजेस, एंड देन द पाकिस्तान क्रिकेट इज इन शैम्बल्स। डॉक्टर साहब ये एक लंबी डिबेट है, बहरहाल वापस अपने क्रिकेट मैच पे आते हैं। तो कल अहमद सईद साहब जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था इंग्लैंड के लिए, ऑस्ट्रेलिया का जीतना बहुत जरूरी था, इंग्लैंड का अपना मैच जीतना बहुत जरूरी था। वो सारे दुआएं कर रहे थे, हालांकि रेवलरी है लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए दुआ की जा रही थी। तो रिकॉर्ड बने इस मैच में, वैसे काफी क्लोज गया ये भी मैच। इंग्लैंड की टीम जो है वो नामीबिया के मध्य मुकाबिल थी, उन्होंने 122 रन बनाए, 10 ओवर्स का मैच था, ये डीआरएस मैच के तहत हुआ। और दूसरा मैच जो था वो ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड का मैच हुआ, उसमें 181 रन उन्होंने बनाए स्कॉटलैंड ने, जिसको 73 for 3 के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने चेज कर लिया, मार्को स्टोइनिस और ट्रेविस हेड की शानदार इनिंग्स के बावजूद। इसमें आप ये देखें कि 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आपको याद होगा कि इंडिया की टीम इंग्लैंड से हार गई थी, इसलिए कि पाकिस्तान की टीम को जो है वो बाहर करना था। तो जो एक मेंटालिटी है ऑस्ट्रेलिया की टीम की, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कौन आगे आ रहा है और कौन जो है वो ड्रॉप हो रहा है। उन्होंने अपनी क्रिकेट खेली, उन्होंने अपनी जो एक स्ट्रीक उनकी बनी हुई है जीतने की, उसको जारी रखा है और उन्हें ज़रा भी ये परवाह नहीं है कि इंग्लैंड की टीम क्वालिफाई करती है या नहीं करती है। इंग्लैंड की टीम के ऊपर अगर बात करें तो मैं इसमें एक पॉइंट सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ, स्ट्राइक रेट्स के ऊपर हमने कल भी बात की थी। देखें क्रिकेट जो है वो एक कंप्लीट पैकेज है, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि बैट्समैन आएगा, हिटिंग करेगा, मारेगा, पावर हिटिंग जिस तरह यहाँ बात हो रही है। इंग्लैंड के साथ असल में इस केस स्टडी के अंदर ये बात भी है कि उन्होंने अपनी बॉलिंग को भी उसके मुताबिक जो है वो इम्प्रूव किया है। आपने जो लास्ट मैच हमने डिस्कस किया था इंग्लैंड का, उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया, जो कि अगर हम मैचअप्स देखें, डेटास देखें तो उसके अगेंस्ट था। उन पिचों के ऊपर जहाँ पे सेकंड बैटिंग करना और चेज करना आसान होता है, वहाँ जॉश बटलर ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली और 47 में उन्होंने पूरी टीम को आउट करके 19 बॉल में बचेज कर लिया, जिससे उनका जो रन रेट है वो उस लेवल के ऊपर आ गया कि उस रन रेट की बुनियाद पे जो है वो बाहर नहीं हो सकते। तो जो सोचने समझने का, इसको राजा साहब अक्सर कहते होते हैं कि साइंटिफिकली हम जो है वो माइंड के अंदर जो है वो हम पीछे रह गए हैं मेंटालिटी के अंदर। तो ये मेंटालिटी, विनिंग मेंटालिटी इसको कहते हैं। इंग्लैंड ने सिर्फ इस बात पे जोर नहीं दिया कि स्ट्राइक रेट होनी चाहिए, इंटेंट होना चाहिए, पावर हिटिंग होनी चाहिए। गो कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों को इन अल्फाज का मतलब भी नहीं पता। पावर हिटिंग का जो है ना वो मतलब ये नहीं होता कि आप हर बॉल के ऊपर जो है वो उसको उठा के बाहर मारे जाए। पावर हिटिंग का मतलब ये नहीं होता। किसी को अगर किसी दिन से बात हुई तो फिर इसके ऊपर डिटेल में जाएंगे पावर हिटिंग होती क्या है असल में, ताकि ये जो लोग 4 लफ्ज़ सीख के आ गए हैं, डिक्शनरियाँ खोल खोल के जो लफ्ज़ उन्हें पढ़ लिए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आके 4 लफ्ज़ बता के जो है मरूब करने की कोशिश करते हैं, उसकी बुनियाद पे फिर जो है वो डेटाज और उसकी लाइन लग जाती है। उनको ये बात समझाएं कि इंग्लैंड की टीम ने उसके मुताबिक अपने बॉलर्स भी तैयार किए हैं। इंग्लैंड की टीम ने अगर 122 रन बनाए हैं तो उन्हें उसको डिफेंड भी किया है। इंग्लैंड की टीम ने अगर टॉस करके अगेंस्ट दी ऑड जाके पहले बॉलिंग की थी तो उन्हें 47 रन पे टीम को आउट भी किया है। उसके बाद जाके कंप्लीट पैकेज बना और उनके जो 150 और 170 के स्ट्राइक रेट से वो काम आए। तो इंटेंट हो, पॉजिटिव क्रिकेट हो, स्ट्राइक रेट हो, पावर हिटिंग हो, ये 4 लफ्ज पहले बिठा के बच्चों को पढ़ाएं ताकि उन्हें पता लगे कि ये होते क्या है। अच्छा, जहां बात हो रही है ना स्ट्राइक रेट की, जहां बात हो रही पावर हिटिंग की, आई वांट टू आस्क यू, टूर्नामेंट तो हमारे लिए खत्म हो गया लेकिन वापस भी आएंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट भी होगा।
अब बात करते हैं जरा पॉजिटिव कि करना क्या चाहिए। क्या हमारे स्ट्रक्चर के अंदर कोई ऐसी टेक्निक हमें फोकस करनी चाहिए कि जिससे अगर हमारे जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान से जब बाहर जाते हैं T20 इंटरनेशनल खेलें, वो खिलाए नहीं, बिकॉज PSL में तो यही इफ्तिखार जो है वो चौके चक्के मारे होते हैं, वहां जाके वही इफ्तिखार कुछ ना कर पाया। सो डू यू थिंक वी नीड टू वर्क ऑन दिस नाउ, बिकॉज क्रिकेट इवॉल्व हो गई है, हम नहीं हो पाए। देखिए यही बात अहमद सईद ने बड़े अच्छे लफ्ज़ के लव्स इंटेंट का जितना मिसयूज़ हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे एक्स क्रिकेटर्स, हमारे थिंक टैंक्स, इंटेंट का किस ऑक्सफोर्ड की किस डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि इंटेंट का मतलब है निकलो और हवा में शॉट लगाओ और आउट हो जाओ। इंटेंट का मतलब है कि यू शुड लुक लाइक विनिंग अ गेम, यू शुड लुक लाइक ट्राइंग, यू शुड आउटस्मार्ट योर ऑपोजिशन, यू शुड आउटथिंक योर द ऑपोजिट कैप्टन। इंटेंट का मतलब ये थोड़ी है कि अपनी विकेट जो है वो जो आप आराम से दे दो। अब यही बात कि कैरिंग ऑन दिस जो अहमद ने बड़ा अच्छा कहा, इंटेंट, मेथोडोलॉजी, टेक्निक, योर स्ट्रेटजी, योर करेज, योर इंटेलिजेंस एंड योर स्किल। अब जो स्किल सेट है ना क्रिकेटर का, आपने वो देखना है। अब जो कैसे बेहतरी आएगी, अगेन गो टू द ड्राइंग बोर्ड। आप अब जो आपने PSL खेलकर आपकी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी क्योंकि आपने PSL का डिबैकल देख लिया। दिस वाज लाइक द एपिटोम ऑफ द डिजास्टर एंड द साइन ऑफ थिंग्स दैट वर warning you in the prior tournaments. Now that is the end, that's the pinnacle of all the tragedy that we were destined to you can say taste. अब आपने जाना है डोमेस्टिक क्रिकेट में, बिकॉज आप जब 4 डे क्रिकेट खेलोगे, जब आप 3 डे मैचेस खेलोगे तो आपका पेशेंस, अब ये नहीं है कि टैलेंट सिर्फ ये है कि आप बहुत अच्छा खेलते हो, टैलेंट ये भी है कि आपने अपनी लिमिटेशंस, नो योर लिमिटेशंस, मैनेज दोज लिमिटेशंस एंड कम आउट विद स्ट्रेटजीज। अब जो लीडरशिप है वो आउटपुट्स पे फोकस करे, गोल्स पे फोकस करे, आपकी इनपुट वो ऐसे बनाए मैकेनिज्म कि भाई ये मैं आज आपको 10 फर्स्ट क्लास मैच है, आपने मुझे इतने रन बना के देने। अब ये नहीं है ना कि 10 फर्स्ट क्लास मैच खेलने हैं, अगर आपने 10 मैच फर्स्ट क्लास मैच खेलने हैं, जैसे अजिंक्य रहाणे टीम से बाहर हुआ, वो फर्स्ट क्लास में जाता है, रिकी पॉन्टिंग 32 टेस्ट सेंचुरियां बनाने के बाद बाहर होता है, देन ही गोज टू शील्ड क्रिकेट। वो कहता है कि नहीं, आई गो टू द ड्राइंग बोर्ड, आई गो टू द पिक सिक्स, कि जिस नर्सरी से मैं आया था, वही बात कि आप पैरा ट्रूपर नहीं हो, ग्रास रूटर हो, नीचे से आपने ऊपर आना है। अब वही है जो रूट है आपकी, अगर आपने फॉर ग्रांटेड लेना है चीज़ों को, तो फिर तो आप यही वो बात है ना कि रैट रेस वही रहेगी। PSL कोई एक लीग में आपको कोई 4 ओवर का स्पेल नजर आ जाएगा, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग, कोई 3 ओवरों में कोई हिटिंग होगी, कोई 40 बना लेगा 15 बॉलों पे, कोई 50 कर लेगा 22 बॉलों पे। नाउ थिंग्स हैज टू यू कैन से सेटल डाउन ना। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी एक वो लीडरशिप वाली बात करते हैं, मैं यहाँ क्विकली अगर ऐड कर दूं। अच्छा, अब वो अब डेटा की बुनियाद पर आपने टीम बनानी है, वो कौन सा डेटा जो ये बताएगा कि ये बंदा लीडर है? लीडरशिप तो होती है अवेयरनेस से, लीडरशिप तो होती है इंस्टिंक्ट से, लीडरशिप तो होती है क्रिकेट की समझ से। अब ये कौन बताएगा कि मोहम्मद सरफराज अहमद, अच्छा बाबर आजम को आपने अच्छा कप्तान साबित करने के लिए कहा कि बाबर आजम T20 क्रिकेट का सबसे कामयाब तरीन कप्तान है, बाबर आजम ने 81 मैच, साथ आपने ये नहीं बताया कि बाबर आजम नंबर ऑफ मैचेस खेले थे, 12 से तब ज्यादा मैच हारे भी हैं। तो ये जो डेटा जिस तरह से बेवकूफ बनाता है, आधी तस्वीर दिखाता है। शादाब खान को आप कैरेबियन प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम के साथ लटका के फिर रहे हैं। शादाब की कैरेबियन प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस है बॉलिंग में, शादाब और आपसे आपने उससे करवाई है बैटिंग करवा ली। शादाब का कैरेबियन प्रीमियर लीग में 77 का स्ट्राइक रेट है। अच्छा, यहाँ पे बड़ा मजे का मैं बताता हूँ, आप 11 में से 7 लोग वो लेके गए थे CPL बेस्ड परफॉर्मेंस, हम वहां तक पहुंचे नहीं है, हम पहले राउंड से बाहर हो गए। वो जरूरत है ब्रेक ले लेना जी, ब्रेक लेना जी, ब्रेक के बाद आते हैं, इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Men's T20 World Cup वीक और जीत की जंग। लेकिन जनाब बात यह है कि सवालात खड़े हो चुके हैं जनाब PCB के हवाले से कि PCB में कई अरसे से नजर आ रहा है कोई लीडरशिप की कोई बात ही नहीं होती है, और लीडरशिप जो है वो लीडर बनाया नहीं जाता, वो आपको अवेयरनेस होती है कब कहाँ कैसे स्टेप्स लेने हैं। I'll come to you. You wanted to add something on it. Absolutely. देखिए, अगर प्लेयर पावर्स हैं, अगर बाबर आजम अपनी मर्जी कर रहा है तो दैट इज योर वीक एंड वल्नरेबल कॉर्पोरेट लीडरशिप। PCB is a corporate body. It has a corporate governance structure. अब लीडरशिप इतनी वल्नरेबल और ससेप्टेबल टू प्रेशर है, अगर वो मीडिया पे एक खिलाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस टॉक सुनकर उसको सिलेक्ट कर लेती है, देन देयर शुड बी सीरियस सोल सर्चिंग। अभी हमें इसको जो है ना पूरा सर्जिकल ऑपरेशन यहाँ पे जो है ना, जो आजकल बड़ा लफ्ज आम है, यहाँ लीडरशिप में होना चाहिए। मतलब आप कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं, एक होती है थ्रेट परसेप्शन और एक होती है प्रिवेंशन।
आप परसीव करते हो कि कैसे हमें कोई थ्रेट है, कोई हमने कैसे क्राइसिस को प्रिवेंट करना है. Here we manipulate, here we concoct, here we breed a crisis and we thrive on this. We precipitate, you can say controversy and then the PCB officials enjoy this. अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि अगर ये कोई जिस तरह शाहीन वाला इंसिडेंट हुआ, उसकी इंजरी को रिहैब में जल्दी आपने उसको जो फोर्स किया, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल स्टाफ था वो क्या कर रहा था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज लीस्ट कंसर्न कि भाई एक प्लेयर की रिहैब क्यों इतनी हो रही है. वेयर इज कंपेयरिंग ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह, दे टुक nearly 1.5 years and जोफ्रा आर्चर फॉर दैट मैटर 2 years. अब हमारी ये पीसीबी का काम है ना. देखें, अगर आप अरबों रुपए के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पे बैठे हैं, यू आर अर्निंग मिलियन एंड मिलियंस ऑफ रुपीज, हमें कोई इतराज नहीं. आप 55 लाख लो, आप 1.5 करोड़ लो, मेरा सलूट है आपको. आप अभी कुछ जीत के भी तो जो पता भी तो लगेगा ना कि प्लेयर्स की भी कोई जो है कोई डायरेक्शन है. अब प्लेयर्स को आपने फ्री राइड दी हुई है, कहते जी बाबर आजम दोस्तियां यारियां बना रहे हैं. तो भाई जो आप लीडर ऊपर बैठे हुए, तो आप ये नौबत आई क्यों? Again, this is the leadership crisis, this is the leadership failure. There is no concept of having a leader or you can say making a leader. अब लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज तो इनबॉर्न होती हैं, कुछ आपको इनकलकेट करनी पड़ती हैं और कुछ आपको जो है डेवलप करनी पड़ती हैं. अब कैप्टनसी फॉर दैट मैटर, कैप्टनसी इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड बीइंग अ लीडर इज अ डिफरेंट. अब इन्होंने कहा कैसे पता लगेगा. अब पता तब लगता है कि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में, ये ऐसी बात है, आपने किसी जगह तो उसको देखना है, या क्लब क्रिकेट में या किसी ऐसे लेवल पे एक प्लेयर डिसीजन लेता है. अब इन्होंने बात की अबरार और अब्बास अफरीदी जी. अब तो जैसा गिमिक प्लेइंग टू द गैलरी कि जी अबरार को जब आपने खिलाना था, हाफ फिट आपने इमाद को खिला दिया. अबरार आपको अब याद आ रहा है, जैसे वो कहते हैं ना, बहुत देर की मेहरबान आते आते. अब आप खेले, अब आप जीते या हारे, दैट इज वेरी. एक चीज है, लेकिन इमाद ने कहा है मैं हाफ फिट नहीं हूं, मेरा मेडिकल चेकअप हो चुका है. इररिलेवेंट है. देखिए लीडरशिप है कि अभी हमारे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर रेहान साहब ने जो गुफ्तगू की है, और बहुत मुश्किल गुफ्तगू, और ये गुफ्तगू जो की है, अगर ये बाबर आजम को सुननी पड़ जाए तो उनको फिट्स पड़ जाएंगे. और वैसे ही मिन हैसुल कौम हमारी अंग्रेजी ठीक है लेकिन अच्छी नहीं है. अच्छा, अब इसमें ये जो बातें हो रही हैं, ये तो बड़ा थिंक टैंक बने पीसीबी में और उसको वो डेवलप करे, और वहाँ पर कुछ लोग मोइन अफजल साहब जैसे, शाहिद मलिक साहब जैसे बैठे हैं, आरिफ अली खान अब्बासी जैसे बैठे हैं, और वो बातचीत करें कि जनाब क्रिकेट को हमने ये क्रिकेट बोर्ड को ये प्रपोजल देने हैं, ये इसकी टाइमलाइन है, और इसमें इनको वो सारी जो कार्रवाई है उसका सेक्रेटरी बना दें डॉक्टर साहब को, और फिर शायद वो चीज़ें. अब बात ये है कि सीधे सर यहाँ पर जो हमारे जो इस वक्त जो हमें इस्लाहात की जरूरत है वो झटके स्टाइल की है. मिसाल के तौर पर इंग्लैंड में एक क्लैशंस क्लब है, वहाँ पर मैं एक दफ़ा इंग्लैंड गया तो खेलने के लिए चला गया. उसमें बैप्टिस्ट और अपना रिचर्डसन भी थे. वो रिचर्डसन उसको ओन करते थे. तो मेरे साथ एक लड़का था, उसका नाम आदिल था. तो कहता यार मुझे आज इन्होंने नहीं खिलाया, कल कप्तान ने मेरे से बात भी नहीं की क्योंकि मैं परफॉर्म नहीं कर रहा था. अच्छा, वहाँ पर बड़ा फ्रेंडली माहौल होता है, कॉमन कर्टसी उनमें कूट कूट के भरी होती है, लेकिन लीडरशिप का ये तकाजा होता है कि व्हेन यू आर अंडर परफॉर्मिंग, और खुदा ना खासा हम तो बड़े खुले बंदों ये बातें कर रहे हैं, जो ग्रुपिंग हो रही है पर्ची, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता ऐसे. मैं ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि टीम के अंदर ग्रुपिंग है, पाकिस्तान की टीम है, और पर्ची नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल नहीं. ऐसे फजूल लफ्ज़ कॉइन कर रहे हैं. तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बड़ी बेसिक किस्म की हैं. 120 रन जो हैं वो तो पंजाबी में कहते हैं अन्य भी बना लेंगे. ये हमने एक हद तक क्रिकेट खेली हुई है, और एक हद तक ग्रेट के साथ नेट भी किए हुए हैं. सरफराज, इमरान, रमीज, ये सारे, वसीम अकरम, इनकी गेंदें भी खेली हुई हैं. हमें पता है कि गेंद कैसे पड़ती है, कैसे निकलती है, मखदूश विकेट क्या होती है, प्रेशर क्या होता है. आप जब इनिंग खत्म होती है, अंदर जाके प्लेयरों को इकट्ठा करके कप्तान बात क्या करता है. वो बड़ा मैच होता है, वो तो बड़ा हाइपर हुआ होता है उस वक्त. उसको पता है कि यार वो उधर 28 करोड़, उधर 1 अरब लोग मुझे देख रहे हैं, और उधर गवास्कर जो मुगल आजाद से नवाज रहा है अपनी टीम को, मीडिया पर बैठ के एम्परिंग कर रहा है. और या हमें क्या बड़ी खुशी मिलने वाली है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो तैयार बैठे हैं हमें मुबारकबाद देने के लिए. लाख तोते को पढ़ाया पर वो हेवा ही रहा. इनको समझ में ही नहीं आती क्या होना, क्या होने वाला है. अब नई हम नए थेरीज आ गई हैं, वो जी जरूरत से ज़्यादा पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं कप्तान के ऊपर. पर्सनल अटैक करना तो बहुत बुरी बात है, लेकिन आप मंबा हैं, यू आर द टॉर्च बेयरर. आपको किसी ने नहीं कहना तो और किसको कहना है. आपको ये एंटिसिपेट कर लेना चाहिए कि अगर मैंने जो कुछ किया है, अगर मुझसे इधर उधर हुआ तो कौम बख्शने वाली नहीं है. ये सर पर बिठाती है और फिर नीचे भी गिराती है. ये खेल ऐसा है, और आप सेंटर पॉइंट हैं सारे पाकिस्तान की नजरों का. शुक्र करें खुदा का कि आपको इज्जत मिली. और इसी के मैं राजा साहब स्टैंड अकाउंटेबिलिटी का वर्ड जो है ना, खुदारा उसका सही इस्तेमाल. व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? बंदे में थोड़ी एक डिग्निटी होनी चाहिए. अगर मैं, जिस तरह राजा साहब ने बड़े ही कोई, मैं तो आज इनका शुक्रगुजार हूं, ने कहा ये मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं सेक्रेटरी बनूं,
जरा बंदे को अपनी लिमिटेशंस का पता नहीं राय साहब, मुझे कल इसी भी हो सकता है मैं भी सिस्टम में ना डेट हो जाऊं, गॉड फॉरबिड। अच्छा, कहते जी नेपोटिज्म बढ़ा है, ये नेपोटिज्म किसने ये ब्रीड किया? नेपोटिज्म, मिसमैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, करप्शन, जब खुद किसी के कंधे पे रख के आएंगे, जिस तरह कल इन्होंने आकिब भाई ने कहा कि जी इमाद वसीम और आमिर आपके घर भाई कर रहे मीटिंग, भाई किस कॉन्टेक्स्ट में, किस कैपेसिटी में आपके घर मीटिंग कर रहे थे? व्हाई अदर प्लेयर्स आर नॉट अलाउड टू डू द सेम मीटिंग? जब ये आप ये मैसेज जाओगे तो कभी भी आप नहीं, और नाउ आपने लीडरशिप अगर करनी है ना तो फिर आप लीडरशिप के लिए कुछ करें भी, कुछ ट्रेन करें, आप एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी लीडर बनाएं, आप प्लेयर्स को भी लीडर बनाएं। क्या करें, आप मशीन लगा दें लीडर नहीं, ये टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा। अहमद भाई लगता है ये गुफ्तगू किताबी लगती है। आप देखिए दुनिया की टीमों में क्या है, अगर मॉर्गन जाता है तो बटलर रेडी है, बटलर नहीं कैप्टनसी करता तो मोइन अली रेडी है। अब सही, जब स्टीव कैप्टन था तो रिकी पॉन्टिंग तैयार हो रहा था, ये लीडरशिप ही तो तैयार हो रही थी। अब रोहित शर्मा विराट कोहली का नायब कैप्टन था, ये प्रोसेस था। रणतुंगा गया, अरविंदा डिसिल्वा गया, जय सूर्या। उधर आ जाए न्यूजीलैंड में स्टीफन फिलिमिंग ने एक अरसे तक कप्तानी की ली जर्मोन के बाद। इवन अब केन विलियमसन अपने जो है नीचे लीडर तैयार कर रहा है, वो चाहे डैरल मिचेल हो, टॉड लेथम हो। एक प्रोसेस तो है, बेशक आप लॉरल जीतो ना टीम, एक डायरेक्शन तो नजर आती है ना। एक हमारे यहाँ कि एवरी टाइड ऑफ द मून, every you can say after a tournament debacle there is a change of the captain। 50 की एवरेज तो हमारे ना फिर भी जी, 50 की एवरेज तो हमारी है ना फिर भी। ये जो है ना ग्रुपिंग और ये सारी सूरत-ए-हाल जो है ना डॉक्टर साहब ये अज़लों से चलती आ रही है। लेकिन मुझे भी याद है 1, 2, 3 में जब ये वसीम वकार खेला करते थे, हमने ये सुना हुआ है कि वसीम वकार दोनों एक दूसरे के बॉल पर कैच छोड़ दिया करते थे। इनकी इतनी ज्यादा टसल थी, इतनी ज्यादा ग्रुपिंग थी, ये किसी से ढके छुपे नाम नहीं है। अब मैं नाम नहीं लेना चाह रही, सीनियर्स हैं। अच्छा आगे लेकिन अच्छा बात ये है कि इसमें डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक का टाइम हो रहा है, ये एक अच्छा टॉपिक है, इसमें बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी स्टे विद अस। वेलकम बैक, यू बीन वाचिंग अ स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। वी कॉल इट जीत की जंग। जहां बात हो रही है जीत की जंग की, वहां पे जो डेविड वीजे है ना, उन्होंने इतना प्रोमिनेंट जो है अपना प्रोफाइल रखा है कि आज अच्छा लग रहा है उनके बारे में बात करना। देखिए जी, सफर खत्म होता है नमीबिया का, लेकिन जिस तरीके से वो एंडिंग नोट है, जो रिटायरमेंट लिए इतने डिग्निफाइड तरीके से, अगर हम कल की बात कर लें, बाकी डिटेल्स हमें अहमद बताएंगे। 2 ओवर में 6 रन दिए, इकॉनमी बनाई उन्होंने 3 की, 1 विकेट भी ली। हाउ डू यू सी दिस जेंटलमैन? मुर्शद, देखिए मॉडर्न टी20 क्रिकेट में अगर हम चंद बड़े ऑलराउंडर्स का नाम लें, अगर आप ये भी कह लें कि अगर टॉप 5 ऑलराउंडर्स की एक ब्रैकेट अगर हम लगाएं इंटरनेशनल टी20s के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि डेविड वीज़ा उनमें से एक होंगे। और डेविड वीज़ा जो है, उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए, आपको याद होगा, अपने कैरियर का आगाज़ किया था 2013 में श्रीलंका के जब टूर किया था साउथ अफ्रीका ने, तो वहाँ ये डेविड वीज़ा को लेकर गए थे। उससे पहले एक बहुत तवील इनकी हिस्ट्री है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका में खेलते रहे। साउथ अफ्रीका की टीम में चूँकि अबंडेंट ऑलराउंडर से बहुत ज़्यादा थे, तो इन्होंने फिर स्विच किया नमीबिया की तरफ से, और नमीबिया को फिर उन्होंने रिप्रेजेंट किया टी20 इंटरनेशनल के अंदर। डेविड वीज़ा जो है वो दुनिया भर की टी20 लीग्स के अंदर भी खेलते रहे हैं, लाहौर कैंडर्स का भी हिस्सा रहे हैं, PSL में एक जाना माना नाम है, और PSL के भी चंद बड़े अगर हम इंटरनेशनल एम्बेसडर्स का नाम लें तो उनमें से भी एक डेविड वीज़ा होंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि प्लेयर जो है वो नर्चर कहाँ से होता है। तो डेविड वीज़ा जो है, उनके बारे में एक खास बात यह है कि उनके फर्स्ट क्लास मैचेस का तादाद जो है वो 124 है। 124 फर्स्ट क्लास मैच खेलने के बाद आपने उनको टी20 में उतार दें, ODI में उतार दें, टेस्ट में उतार दें, आपको ये कहते हुए नजर नहीं आए कि मैं तो बनाई 4 ओवर्स के लिए था, या मैं बनाई जो है वो टी20 के लिए था। उनको जहां भी आप उतारेंगे वो आपको खेल कर दिखाएंगे। क्रिस गेल से बड़ा टी20 प्लेयर मेरा ख्याल है आज तक दुनिया पैदा नहीं हुआ। क्रिस गेल के 180 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। तो जो बीमारी है वो समझ में आ रही है हमारी टीम की भी। तो उसका जो आगाज़ होना है मोहसिन नकवी साहब से, और रिक्वेस्ट ये है जो हम बार बार कर रहे हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक शिप जो है वो इस तरह की शामिल कर लें कि प्लेयर जब तक डोमेस्टिक नहीं खेलेगा वो उस वक्त तक टीम में नहीं है। वैसे लास्ट टाइम बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, शादाब वगैरह ने डोमेस्टिक कब खेला था? बाबर आजम ने 2019 में आखिरी बार खेला। शादाब खान को भी 5 साल हो गए हैं, उन्होंने कोई मैच नहीं खेला डोमेस्टिक का। करेक्ट, 2017 के बाद फर्स्ट क्लास मैच ही नहीं खेला शादाब की भी, सिर्फ 16 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। और इसी से एक्सटेंशन अहमद ने बड़ा रेलिवेंट पॉइंट किया। हैरी ब्रुक 105 फर्स्ट क्लास, बेन डकेट 113 फर्स्ट क्लास मैच, फिल सॉल्ट 68 फर्स्ट क्लास मैच। आपको लगता है कि ये जो जॉस बटलर है इनके 140 के करीब फर्स्ट क्लास मैच है। तो अगेन द सॉल्यूशन इज प्रीटी सिंपल। ये बेन स्टोक्स जो है मेरा ख्याल है आजकल भी काउंटिंग जी बिल्कुल खेल रहे हैं, सक्सेसफुल काउंटिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, और सारे जाके एंडरसन रिटायर भी हो जाएगा, वो फिर भी काउंटिंग करेगा। द बेसिक्स रिमेन सेम। आपने टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेलनी है, द मेथड रिमेन्स द सेम। 22 yards you have to apply yourself. Same is the similar is the size of the ball, similar is the length of the bat.
स्विंग सीम। डॉक्टर साहब इसका मतलब ये है कि देखें हम जो बात करें ना बार बार, इतनी ज्यादा नाउम्मीदी नहीं है, ज्यादा मसला नहीं है, आपको प्रॉब्लम का पता है जी जी, लेकिन मसला ये है कि आपकी नीयत नहीं है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, एक और चीज बिल्कुल हो गया, आप सही तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक और चीज है कि ये इस डिबैकल जिस माहौल में इस वक्त हम हैं, हम इसके बारे में जो बात करते हुए तो मेरे ख्याल में हमें इस T20 को हमें वी लैक डिसिप्लिन, हमें डिसिप्लिन के इशू है। हमें 4 डे क्रिकेट का इस सूरत हाल में कोई ऐसा पस मंजर नहीं है। 4 डे क्रिकेट आप टॉमक टोइयां मार रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, मैं 5वें रैंक पे, 6ठे रैंक पे। अब दुनिया में 6 टीमें हैं जो ऊपर तले आ जाती हैं, आप बॉटम पे हैं। अच्छा वनडे में भी आपकी जो 50 ओवर वगैरह कंपैरेटिवली सीरियस वर्जन है क्रिकेट की, उसमें भी आप 5 चौथे से ऊपर हैं, तो आप खड़े कहाँ हैं? जब आप उन दो चीज़ों की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट तो अप्लाई करेंगे, लेकिन जो T20 क्रिकेट है इसमें हमें इसमें भी आपको स्ट्राइक रोटेट करनी है, इसमें भी पेशेंस है, परसेवेरेंस है, बल्ले के पीछे आना पड़ता है, स्ट्राइक रोटेट करनी पड़ती है, हर टाइम आपको चौके छक्के लगाने पड़ते हैं, जो कि बेसिक स्पिरिट है। आप हर चीज़ में लैग कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आपका जो एक कहते हैं ना वो शक्ल पे जो एक घबराहट है, जो एक अफरा तफरी है, जो एक गैर यकीनी सूरत हाल है, वो कप्तान समेत अच्छा, सबके चेहरों पर है। आप सारे सजेस्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक नो नहीं, डोमेस्टिक में ये कहीं नहीं बताया जाता कि आपने T20 में आप 100 मैच भी खिला लें, अगर उन्होंने डोमेस्टिक खेल कर भी इन्होंने यही कुछ करना। अजय साहब इसमें गुजारिश ये है, मैं तिफल मकतब हूँ आपके सामने, जब आप लॉन्गर फॉर्मेट से शॉर्टर फॉर्मेट में इवॉल्व करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये आसान होता है बजाय इसके कि आप शॉर्टर फॉर्मेट से लॉन्गर फॉर्मेट में इवॉल्व करें। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, आप आ जाए, बाबर आजम ने तो कुछ टेस्ट क्रिकेट भी काफी खेली हुई है, मतलब 35-36 खेले हुए हैं। बात एटीट्यूड की है, बात कॉमन सेंस की है, बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं है कि आपने कायज़म ट्रॉफी के 5 मैच 6 मैच खेले हैं। अब आज से 4 साल पहले कायज़म ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में रहा था, पीसीबी ने रेडियो पाकिस्तान को कहा कि आप कमेंट्री कर दें, मैंने 5 दिन कमेंट्री की, वहाँ पे धानी साहब बॉलिंग कर रहे थे, उसने एक गेंद शब्द में नहीं की। अब हम मुसलसल मैं और अजहर खान ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या हो रहा है। इतने में हमारा एक लड़का गया, मेरे ख्याल में वो सदन की तरफ से खेल रहे थे, वो कहने उनका जो गोरा कोच है बड़ा सख्त नाराज है इससे, धानी से, बिकॉज ही वॉज नॉट पुटिंग हिज हार्ट एंड सोल टुगेदर। अच्छा अब यहाँ पर मुझे बताएं, अब एक दुनिया वो भी है जो कहती है कि धानी के साथ ज्यादती हो रही है। अच्छा कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो किसी खास शहर का नाम नहीं कहते नहीं इस वजह से नहीं हो रही, वो उसका कार्ड प्ले करी जा रहे हैं, और नहीं भाई नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं ये मानता जरूर किसी एक शख्स के ज़हन का सोच हो सकती है, लेकिन हमारे मुल्क में कोई ऐसी सूरत हाल है कि इस इलाके के लोग खेलेंगे, इसके नहीं खेलेंगे, नॉट एट ऑल। मेरी तरफ से सवाल की पूरी टीम बन जाए, मैं पाकिस्तान की बात, सबसे ज्यादा लाहौर पे बात की जाती है तो 6 से 7 लड़के तो पेशावर से खेल रहे हैं, जहां से आए हैं। देखिए आप बात ठीक कर रहे हैं, सारा हिस्सा ये जो एक गुलदस्ता है जो हमारी टीम होती है, हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है, यहाँ पर सारी दुनिया के बच्चियाँ, सारे पाकिस्तान की बच्चियाँ आगे पढ़ रही हैं, और वो सब स्पोर्ट्स होती है ना, यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स होती हैं, उसमें वो सारे इकट्ठी हो जाते, सारे पाकिस्तान की बच्चियाँ इकट्ठी हो जाती। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की बातें बैठ के पहले आप अपने आप की तैयारी कर रहे हैं कि हमने बात करनी क्या है। जहाँ तक इस इवेंट का ताल्लुक है, जिसका हमें कलक है, दुख है, रंज है, उसमें कायज़-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने या ना खेलने का कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें टीम मैनेजमेंट, इसमें लीडरशिप, इसमें हर फर्द जो इस टीम का सितारा है उसका बराबरी की बुनियाद पर कसूर है। इसमें एक मैसेज फ्रॉम द टॉप भी जाना चाहिए था कि ओए होशियारी नाल, जब आप सुबह किसी काम के लिए जाते हैं, पर्चा देने के लिए आपकी वालदा कहती है पुत्र जाते ध्यान नाल, अब उस ध्यान आपको नहीं पता क्या करना है वहाँ पे, लेकिन एक आपको कि माँ ने ये कहा यार वो कागज़ और पेंसिल और फ्रेंच रख ली। हमारे यहाँ पे तो बदकिस्मती से आवे काबा ही बिगड़ा हुआ, इर्द गिर्द माहौल ही हमारा ऐसा है, फिजा ही नहीं है, तो आपने क्या किस ने मदद आपकी आगे कर रही है, किसी ने आपकी हेल्प नहीं करनी। तो ये सारी ऐसी चीज़ जो बड़ी कॉमन, बड़ी बेसिक हैं, और इनको अगर हम इख्तियार कर ले तो हम इस बड़ी जिल्लत से बच जाते जो हम 2 टीमों से लगातार हार के इस बड़े इवेंट से बाहर हो चुके। बिल्कुल जी, इसी तरह ये, और चूंकि आपकी एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, तो जो सवाल मैंने किया था एक सिंपल सा सवाल, उसका जवाब दे दिया जी। हीरा सलीम कामोकी से आपने जवाब दिया कि 2 फील्डर्स जो हैं वो पावर प्ले में 30 यार्ड सर्कल के बाहर होते हैं, तो ये करेक्ट आंसर है। आपको यकीनन GNN के प्लेटफॉर्म से आपका जो प्राइज़ है वो आपको रिसीव हो गया होगा सारा। और जनाब कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, तो कोई बात नहीं जी, आप लोग गिर गए हैं, अब आपने खड़ा होना है, और इंसान खुद खड़ा होता है, कोई आके आपको हेल्प नहीं करता। आज आयरलैंड के खिलाफ आपने खेलना है, लेकिन ये सोच के नहीं खेलना कि आयरलैंड ऑफ कोर्स समझे कि ये एक इंपॉर्टेंट मैच है, बिकॉज दुनिया आज भी देखेगी कि आपकी बैटिंग कैसी है, आपकी बॉलिंग कैसी है, आपकी फील्डिंग कैसी है, आपकी कैप्टनसी कैसी है। वुड यू वांट टू ऐड एनीथिंग? एक सवाल आपसे मैं कहूंगा, अगर आज इब्रार, जिसके बारे में हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे
कि बरार को आज डाला जा रहा है, अगर वो रन थ्रू करके 3 आउट कर गए और अब्बास आफरीदी 2-3 वो आउट कर गए, फिर क्या जस्टिफिकेशन होगी? अदर वे अराउंड अगर वो कुछ नहीं करते तो आपको सीधे पहले कर आज उनका दिन था। जस्टिफिकेशन बड़ी है कि आपने क्रिकेट अच्छी पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, इंटेंट वाला जो लफ्ज आज दिखाना है, मेथड, टेक्निक, गेम अवेयरनेस और फिनिशिंग खुदारा आज इस मैच में दिखाएं, ताकि एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दिखाएं कि पाकिस्तान क्रिकेट मींस बिजनेस। आपने सही कहा, इट्स नॉट ऑल लॉस्ट। वो कहते हैं ना, द नाइट ऑफ डॉन इज जो कहते हैं द डॉन इज डार्केस्ट बिफोर द यू कैन से डॉन। तो उसमें कहते हैं कि आपको थोड़ा सा जो है ना अपनी 360 पे थिंकिंग को जो है ना करना है, जो है थोड़ा सोल सर्चिंग करनी है, और इंशाल्लाह ये चीज़ें बेहतर होगी। ये इसमें नहीं है, पाकिस्तान को आज बड़ी पॉजिटिव इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलनी है और दे शुड एंड ऑन अ हाई विनिंग नोट, और इस तरह पाकिस्तान की जो है ना वो प्राइड और थोड़ा सा आवाम के अंदर को जो इमेज है वो रिस्टोर होगा। जनाब, अगर आज पाकिस्तान जीत जाता है, पहले तो देखते हैं कि मैच होता है कि नहीं, बट इफ वी विन द मैच थोड़ी सी होगी कल एक रिलीफ होगा, एटलीस्ट कुछ कल का मैच हमारी ईद अच्छी गुजर जाएगी। सारा कल ईद है जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हमारे लिए तो अभी चांद रात का आगाज हो चुका है, कल ईद है, कुर्बानी के बाद यहीं पे आपसे मुलाकात होगी, मैच के ऊपर डिस्कशन होगी। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट, मिलके कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।